जी, अब हम प्रोबेबली मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट पे आए हैं विच इज़ द फेसबुक एड स्ट्रेटजी ओवरव्यू। इसमें अभी भी हम इस वाले सेक्शन में हम कुछ चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे होंगे जो कि बिकॉज इट विल बी टू ओवरवेलमिंग अगर मैं इसी के साथ बताऊं, और प्रोबेबली आप लोग भूल जाओगे बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ फेसबुक एड्स विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फोकस एंड ये वो पार्ट है जो आप बार बार देख रहे होगे। एंड आई एक्सपेक्ट कि अगर मैं किसी से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कोई इस पार्ट को समझना चाह रहा है तो उसको इस पार्ट को एटलीस्ट 4 से 5 बार, एटलीस्ट 5 बार देखना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, ये स्ट्रेटजी सिर्फ आपके ड्रॉप शिपिंग के लिए नहीं, इनफैक्ट बी इट एनी बिजनेस, अमेजॉन पीएल के लिए अगर आप कोई एड्स चला रहे हो अपनी ब्रांडिंग के लिए, या लोकल एड्स चला रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए ये एड्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ये पूरी स्ट्रैटेजी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। अब सबसे पहले जब हम ऐड बनाना शुरू करते हैं तो मैं आपसे सबसे पहले ये बोलूँगा कि आपने करना क्या है। आपने एटलीस्ट जो भी प्रोडक्ट निकाला है उसके 4 से लेके 8, मतलब बेयर मिनिमम, कुछ लोग 3 भी करते हैं लेकिन मैं 4 ही बोलता हूँ, 4 से लेके 8 डिफरेंट विजुअल या क्रिएटिव्स निकाल ले डिपेंडिंग ऑन योर बजट। फिर मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आपके बजट के ऊपर हर चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब अगर आप लेट्स सपोज मैं 4 की बात करता हूँ, आप 4 क्रिएटिव्स या 5 क्रिएटिव्स निकालते हो, क्रिएटिव्स वीडियोस, ठीक है। और अभी आपने सिर्फ उनको टेस्ट करना है। दिस इज द इनिशियल क्रिएटिव टेस्टिंग, जिसको हम एक और चीज़ बोलते हैं दूसरी ज़बान में क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन, ठीक है। सैंडबॉक्स होता क्या है? इट इज़ लाइक द टेस्टिंग फेज। इधर हम आपने जो प्रोडक्ट निकाले हैं 4, उन चारों प्रोडक्ट्स को आप एक साथ अलाइन करोगे। आई मीन ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ चलाओ उनको, लेकिन आई मीन टेस्टिंग तो ड्रॉप शिपिंग मैंने आप लोगों को बताया कि डे इन डे आउट आपको जल्दी जल्दी से प्रोडक्ट टेस्टिंग करनी है। एक दिन में 3 प्रोडक्ट्स टेस्ट करने हैं, फिर 2-3 दिन बाद उसका डिसीजन लेना है कि क्या आपको स्केल करना है या नहीं करना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आपने 4 या 5 या जितने भी आपने क्रिएटिव्स निकाले, ठीक है, 3, 4, 5 जितने भी, अब डिपेंडिंग ऑन योर बजट, और आपने उसके बाद उनको टेस्ट किया, देखा सबसे बेस्ट क्रिएटिव कौन सा है, सबसे बेस्ट वीडियो कौन सी है, और वो मैं अभी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कैसे डिटर्मिन करते हैं। फिर जब आपने उसके लिए क्वालिफाई कर लिया, आपका एक विनिंग एड क्रिएटिव आ गया, या 2 विनिंग एड क्रिएटिव आ गए, या 3 विनिंग एड क्रिएटिव्स आ गए आउट ऑफ, जाहिर सी बात है अगर 3 विनिंग एड क्रिएटिव्स हैं आपके पास तो आपको उनमें से कोई एक निकालना है। अगर 5 है तो 2 निकाल सकते हैं, अगर 7-8 हैं तो आप कोई 3 या 4 निकाल सकते हैं, ठीक है। दैट्स हाउ इट गोज। वंस यू हैव डिटर्मिन्ड अ विनिंग एड क्रिएटिव कि कौन सा वीडियो एड या इमेज या कोई भी चीज़ सबसे बेस्ट थी इन सारी वीडियोस में एक ही प्रोडक्ट की, then you come to initial data collection, and that is the data sandbox campaign. Data sandbox campaign में आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके कोई 10 एड सेट्स क्रिएट करोगे विद सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग, या इवन चले यहाँ पे मैंने सिंगल लिखा हुआ है लेकिन आप कुछ उसमें फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हो और स्टैकिंग भी कर सकते हो। लेकिन व्हाट आई लाइक टू डू इज़ कि मैं सिंगल इंटरेस्ट करता हूँ, तो मतलब दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, किसी की भी स्ट्रेटजी एब्सोल्युटली गलत नहीं होती, किसी की भी एब्सोल्युटली रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। देन व्हाट यू डू इज कि वो एक वीडियो जो आपका विनिंग वीडियो होगी, उस पर जब आपके 2000 से ज़्यादा लोगों ने जब 95% उस वीडियो को देख लिया होगा, मैं फिर से अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि 2000 लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा, मैंने बोला जब 2000 लोगों ने 95% ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो देख ली होगी, तब आप उसके वीडियो व्यूज़ लुक लाइक कैंपेन बनाएंगे विच विल कंसिस्ट ऑफ 0 से लेके 5% तक, 0 1%, 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4 एंड 4 to 5, 5 सेगमेंट्स होंगे। एंड देन यूज़ ओनली टॉप क्रिएटिव फ्रॉम इनिशियल टेस्ट। सही है। टॉप क्रिएटिव मैं फिर वही बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। टॉप क्रिएटिव में आपके टॉप क्रिएटिव्स भी हो सकते हैं, 1 या 2 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग आपने कितने डाले हैं। अगर आपके 3 है तो 3 में से तो एक ही सेलेक्ट करना है, 5 है तो 5 में से 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, 8 है तो 8 में से 3 या 4 सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ ओनली द टॉप क्रिएटिव फ्रॉम इनिशियल टेस्ट।
उसके बाद फिर आपका आता है डाटा ड्रिवन टारगेटिंग। ये वो वाला हिस्सा होता है जिसपे आप फेसबुक को, अच्छा दोनों हिस्से, ये इनिशियल डाटा कलेक्शन एंड डाटा ड्रिवन टारगेटिंग, इन दोनों पे, खास तौर पे इनिशियल टेस्ट डाटा कलेक्शन पे आप फेसबुक को डाटा, पिक्सल डाटा देना शुरू कर देते हो। आप बोलते हो फेसबुक लो पिक्सल डाटा मुझसे, जितना ले सकते हो लो, पता करो मेरे लिए बेस्ट ऑडियंस कौन है। यहाँ पर आके आपको अपनी पास डाटा, जो हिस्ट्री होता है, जो भी डाटा आपने जनरेट करा होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपको एग्जैक्ट डेमोग्राफिक्स, एज, इंटरेस्ट, कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा, क्या सिर्फ विमेन बेस्ड प्रोडक्ट है या मेन भी ले रहे हैं, सारी डिटेल्स आपको मेजॉरिटी पता चल जाती हैं। तो फिर आप उसमें नैरो डाउन टॉप इंटरेस्ट टू बेस्ट एज, जेंडर एंड कंट्री, फिर आप उसको फिर नैरो डाउन करते हो अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर एंड कंट्री, लॉन्च न्यू इंटरेस्ट सिमिलर टू द टॉप वंस एंड लॉन्च न्यू कैंपेन फॉर ईच लोकल लाइक टाइप वंस यू हैव इनफ डाटा। सो ये होता है कि व्हेन यू हैव ट्रिगर्ड ऑलमोस्ट 500 इवेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट सेट, मतलब फॉर एग्जांपल आपने 500 इवेंट्स ट्रिगर कर दिए परचेज के, और 500 कर दिए, जाहिर बात है परचेज के 500 करें तब ऐड टू कार्ट के तो 1000 करे होंगे, और अगर ऐड टू कार्ट के 1000 करें तो पेज व्यूज़ के तो कोई प्रॉब्ली 5000 करे होंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो उनके भी अलग अलग, सिर्फ उन इवेंट ट्रिगर्स को लेके आप जो है ना लोकलाइक्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। एंड फिर जब वंस यू डन विद दिस, देन कम्स द साइकिल गोज राउंड एंड राउंड अगैन, क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन फिर से आ जाती है, और आप ये बोलते हो कि मुझे अब सही है, मैंने यहाँ तक बहुत अच्छा मैंने सेल्स करी हैं, लेकिन अब मुझे किसी एजेंसी को हायर करना है या मुझे किसी बड़े बंदे को देना है और ज़्यादा कस्टमाइज्ड एड्स बनाने के लिए। और फिर से आप उन कस्टमाइज्ड एड्स जो आप 5-6 बनवाओगे, बहुत हाई लेवल, बहुत अमेजिंग, उनको फिर से आप टेस्ट करोगे इन अ क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन, और उसमें से जो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे फिर आप उनको आगे लेके जाओगे। नॉट फॉर डाटा कलेक्शन, डाटा आप इनफ दे चुके हो, फिर आप डायरेक्टली डाटा ड्रिवन के ऊपर जंप करोगे, इनिशियल डाटा कलेक्शन को स्किप करके। और अलबत्ता आप लुकलाइक्स बनाने की कोशिश करोगे जो आपके विनिंग एड्स या वीडियोस होंगी, जो नए एड्स होंगे। एंड क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन में आप फोकस करोगे कि आपका फुल वीडियो एंगल हो उस प्रोडक्ट को लेके, स्क्रॉल स्टॉपर हो, मतलब बेसिकली आपकी कस्टमाइज्ड वीडियोस बने हुई हों। आप किसी एजेंसी को भले वो प्रोडक्ट भेजो, अगर आपकी इतनी अच्छी सेल्स आ रही हैं कि यू नो व्हाट, आई नीड टू गेट दिस डन, कस्टमाइज वीडियो मैं इस पर बनवाना चाहता हूँ एंड ऑल, एंड एड कॉपी, थंबनेल्स आप टेस्टिंग करो, सब कुछ करो। Let's not talk more about this, and let's just jump into the application part. So, initial creative test, ये वो जो पहला बॉक्स था जो मैंने आप लोगों को बताया, which is this one, ठीक है। So, initial test में आप करोगे क्या, आप एक कैंपेन बनाओगे, वेबसाइट कन्वर्जन, ठीक है, और व्यू कंटेंट रखोगे, आप परचेस नहीं रखोगे। मुझे पता है मैंने पहले आप लोग को परचेस का बताया, लेकिन मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये है क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन, ठीक है। और इसमें बजट ऑप्टिमाइजेशन आप रखोगे ABO, नॉट CBO, नॉट LTV, आप ABO रखोगे। मतलब CBO के आप सिंपली ऑफ कर दोगे और कुछ नहीं करोगे। और आप डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वीडियोस दैट यू हैव फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आप उतने नंबर ऑफ एड सेट्स बनाओगे। अगर आपके पास 8 डिफरेंट तरह की वीडियोस है तो 8 एड सेट्स बनाओगे, 5 डिफरेंट तरह की वीडियोस है तो 5 एड सेट्स बनाओगे, 3 डिफरेंट तरह की वीडियोस है तो 3 एड सेट्स बनाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने 3 की एग्जांपल दी हुई है। और आप उसमें यूएस, अभी मैं ये नहीं बोला यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया रखना है, आपको थोड़ा आइडिया हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट है जो कनाडा में सर्दी बहुत होती है, अब आप वहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचे हो जो गर्मियों के लिए है, तो दैट वुड बी लेम, राइट। तो कनाडा आप एक्सक्लूड कर दोगे ऑटोमेटिकली। और गर्मियाँ हैं तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे ही गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करोगे, यूके यूएस को भी कर सकते हो। तो दैट्स हाउ यू गोइंग टू गो अबाउट। और फिर आप करोगे क्या, सब में आप इंटरेस्ट टारगेटिंग सेम रखोगे, और कॉमन जो मैंने आप लोगों को बताई थी, लेट्स गो बैक टू दैट प्लेस, नॉर्मल एंड कॉमन टारगेटिंग, ये जो मैंने बात करी हुई है यहाँ पे, एक इंटरेस्ट ऐड करोगे, मैक्सिमम 2 कर लोगे, इससे ज़्यादा नहीं। एक इंटरेस्ट ऐड करोगे,
सही है। और सब में जो है आप करोगे ये कि इंटरेस्ट ऐड करने के बाद यू विल मेक श्योर कि जितने भी इंटरेस्ट ऐड हुए हुए हैं उसको आप डिराइव करोगे इस तरह, उस मतलब उस पूरे कैंपेन को आप ऐसे ड्राइव करोगे कि कोई भी चीज़ चेंज नहीं करोगे, ना डेमोग्राफिक्स, ना एज, ना प्लेसमेंट्स, हर चीज़ ओपन रखोगे। यहाँ तक खैर मैंने ये चीज़ करी है कि मैंने एज को भी 18 से लेके, प्रोडक्ट अगर मुझे पता भी था कि 30 से प्लस वाले लोग लेंगे, लेकिन मैं बेसिकली फेसबुक को क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन में ज़रा थोड़ा बहुत डाटा भी देना चाह रहा होता हूँ और मैं खुद भी समझना चाह रहा होता हूँ प्रोडक्ट को कि यार एम आई श्योर कि ये प्रोडक्ट सिर्फ 30 प्लस को ही अप्लाई करती है। तो इफ़ यू आर 100% श्योर यू कैन पुट दोज एज ब्रैकेट्स के, मतलब 18 से मैं 65 प्लस तक रखता हूँ। आप सही आप कर लें, अगर आपको पता है फॉर फैक्ट कि नहीं ये 30 या 31 प्लस से लेके 50 तक चलता है तो ठीक है, यू कैन पुट दोस एज ब्रैकेट्स, बट यू हैव टू पुट दोस एज ब्रैकेट्स सेम ऑन एवरी एड सेट। सब कुछ सेम होना है, सब कुछ सेम होना है। आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ ऑन दिस। कोई चीज़ चेंज मत कीजिएगा। एड सेट 1 2 3 सब में कंट्री सेम होंगे, एज ब्रैकेट सेम होंगे। मैं ओपन रखता हूँ, मैंने जैसे आपको बताया ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स रखता हूँ, एक इंटरेस्ट टारगेट रखता हूँ, सब में सेम होता है सारे एड सेट्स में। आई नो थोड़ा सा आप सोचोगे कि क्या कर रहा है ये बंदा एंड सेम कंट्रीज, सब कुछ सेम रखता हूँ। जब मैं ऐड लेवल पर आता हूँ विच इज़ ऐड सेट के बाद जो आता है ऐड लेवल, उसमें सिर्फ उसमें मेरी ऐड कॉपीज़ भी सेम होती हैं, मेरी हेडलाइंस भी सेम होती हैं, सब कुछ सेम होता है। सिर्फ एक चीज़ चेंज होती है, वो होता है क्रिएटिव। एंड देन आई पुट अ लिमिट इन ऑन टू इट। सारे एड सेट्स पे मैं एक लिमिट लगा देता हूँ कि $5, मतलब या तो आप ये लगा सकते हो कंडीशन कि 1000 इंप्रेशंस जैसे ही रीच हो वो एड सेट अपने आप किल हो जाए। ऐसा होता है ना कि कोई एड सेट जल्दी तेज़ चल रहा होता है, कोई हल्का चल रहा होता है, आप ये लिमिटेशन लगा सकते हो जैसे ही 1000 इंप्रेशंस पे पहुँचे किल हो जाए वो ऐड वहीं पे, या जैसे ही मेरा ये ऐड $5 पे पहुँचे किल हो जाए वहीं पे। तो 1000 इंप्रेशंस आप कर सकते हैं, एक ऑटोमेटेड रूल लगा सकते हैं, वो मैं अभी बताता हूँ कैसे लगा सकते हैं। लुक एट, जब आपके रिजल्ट्स आ जाएं तो आपने देखना है क्लिक थ्रू रेट, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर यूनिक कंटेंट व्यूज, कॉस्ट पर यूनिक ऐड टू कार्ट और कॉस्ट पर क्लिक भी। मतलब ये 4-5 आपके डिफरेंट वो मैट्रिक्स हैं, वो आपको एनालाइज करने होंगे बैठ के। मैं एक डिसेबल्ड ऐड अकाउंट से मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। हम कर रहे थे बेसिकली, गिव मी अ सेकेंड। सो स्नो स्क्रैपर, ठीक है, क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने नाम भी डाला हुआ है क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन। यहाँ पे आपको 4 एड्स नज़र आ रहे हैं और आप ये देख सकते हो कि मैंने चारों एड्स में सेम बिल्कुल कंट्रीज़ डाले हुए हैं, सेम एज ब्रैकेट्स रखे हुए हैं, सेम इंटरेस्ट रखा हुआ है ड्राइविंग, यहाँ पे भी यही है। इन चारों में बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। अब आगे क्रिएटिव्स पे अगर हम आते हैं तो मैं एड सेट्स के ऊपर से सिलेक्शन हटा दूंगा और डायरेक्ट कैंपेन लेवल के एड्स पे जाऊंगा मैं। तो लीव द रिजेक्टेड वगैरह ये सारी चीज़ अभी आप भूल जाइए, आपका कंसर्न नहीं है, ये ऐड अकाउंट डिसेबल्ड इस वजह से आ रहा है, ठीक है। सब पे जो क्रिएटिव है, जो ऐड है, जो वीडियो है, वो चेंज है सब पे। अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोग को दिखा नहीं सकता। ओके सो आई थिंक ये पेज भी डिलीट हो गया है। सो ये पेज भी डिलीट हो गया है, ये मेरे क्लाइंट का था, सही है। और आप ये देख सकते हो कि अगर आप गौर से देखो थंबनेल इसकी छोटी सी आ रही है, इस सब पे जो है ना डिफरेंट है। अब मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ना वो ये कि आपको एड लेवल पे आके क्रिएटिव सैंडबॉक्स पे एनालाइज करना है रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। उसके लिए आप जाएंगे कस्टम पे क्लिक करेंगे, या तो आप कस्टम कॉलम्स रख लेंगे और कस्टम कॉलम्स पे वो वाले कॉलम्स रख लेंगे जो मैंने आपको रखने के लिए बोला है अपनी स्लाइड्स में। या दूसरा तरीका ये है, मैं वैसे पहले अच्छा कस्टम में आपको एक बना के दिखा देता हूँ, सही है। यूनिक वेट, यूनिक लिंक क्लिक्स, यूनिक लिंक क्लिक्स, यूनिक क्लिक थ्रू रेट और
ये हो गया, मैं इन दोनों को रख लेता हूँ और उसके साथ मैं रख लेता हूँ ऐड टू कार्ट यूनिक, ठीक है। अच्छा, टोटल भी रख सकता हूँ मैं, ऐसा कोई मसला नहीं है इसमें। सो यू कैन ऑल्सो कीप टोटल। इनके ऊपर से टिक्स आप हटा सकते हो, वो आपको बाइफिकेट करके बता रहा होता है कि सब में क्या क्या कितने आए। अगर आप बस टोटल रख लो तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा टोटल कितने आए। एंड परचेज भी रख लो आप, क्या पता आपके क्रिएटिव टेस्टिंग में परचेज ही आ जाए, हो जाता है कुछ लोग, सम पीपल आर वेरी लकी अबाउट इट। सही है, मैं सारे इंपॉर्टेंट वाले आपको बता रहा हूँ। कंटेंट व्यूज़, सो मैंने ये रखा है CPC, कॉस्ट पर लिंक क्लिक, नॉट CPC ऑल, क्योंकि CPC ऑल में जो है ना वो क्लिक्स भी आ जाते हैं, जो कोई अगर ऐड देखा ऊपर पेज आ रहा होता है, पेज के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है, वो भी आ जाता है। वी गॉट यूनिक लिंक क्लिक्स, यूनिक क्लिक थ्रू रेट, लिंक क्लिक थ्रू रेट, वी हैव ऐड टू कार्ट परचेज एंड कंटेंट व्यूज़ भी हैं। अच्छा, अब इनको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम, जैसे कोई फनल होता है ना, उस तरह अरेंज कर लेते हैं ताकि हमें समझ आए। कंटेंट व्यूज़ होता है, फिर ऐड टू कार्ट होता है, फिर परचेज होता है। उससे पहले हमारे पास CPC में थर्ड रख लेता हूँ, यूनिक लिंक, हाँ ठीक है। आई थिंक ये, और एक चीज़ और, वीडियो 75 मिनट। अच्छा, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ना इसका आप इसको सेव कर सकते हो बाकायदा। अप्लाई करा, और अप्लाई करने के बाद इसको आपने फॉर लाइफ सेव कर लिया। आपने बोल दिया कुछ भी नाम रख दें, मैट्रिक्स के नाम से आपने इसको सेव कर लिया, मैट्रिक्स के नाम से यहाँ पे आ गया। अब लेट्स सपोज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी आता है, तो आप इस पर क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है। या तो आप इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हो कि ये मैंने इसके ऊपर ऐड चलाया था। ओ हाँ, एक मेन मैट्रिक में भूल गया इस पर ऐड करना, वो है अमाउंट स्पेंड। अच्छा, तो अब आप एक चीज़ गौर करो। अब दिस इज द एरिया वी नीड टू फोकस, दिस इज डाटा एनालिटिक्स, ठीक है, दिस इज प्योर डाटा एनालिटिक्स। अमाउंट स्पेंड सब पे तकरीबन सेम हुआ हुआ है। अब मैं हर वक्त 24 घंटे तो नहीं बैठा हुआ था ना, सब पे $11 पे ही कैसे एंड हुआ है, मोर और लेस इतनी फ्लक्चुएशन होती है पॉइंट में, लेकिन सब पे $11 पे कैसे एंड हुआ हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ अभी कैसे हुआ हुआ है। लेकिन पहले हम इसको डाटा को एनालाइज करेंगे। ये जो जितनी भी वीडियोस के ऊपर सेम अमाउंट स्पेंड हुई, लेकिन सेम अमाउंट स्पेंड के साथ एक चीज़ और मैं करना भूल गया, CPM एंड टोटल इम्प्रेशंस भी एक्चुअली मैं ऐड करना चाहूँगा। छोड़ो बस, CPM इज़ मोर देन इनफ। तो विद जी, with $11 spent evenly, why do we have lowest impressions, even though कि इस पर सबसे ज़्यादा एक तरह से पैसा खर्च हुआ है, एक तरह से आप कह सकते हो। लोएस्ट इंप्रेशन हमारे जनरेट हुए हैं, मैं इसको नाम भी देख सकता हूँ। अच्छा, सो हम लोग ने यहाँ पे जो है एड्स को रिनेम कर दिया है ABCD, ताकि हम लोग एग्जैक्टली ये डिटर्मिन कर पाएँ कि भाई दिस वाज द विनिंग एड, बिकॉज नेम इससे पहले सारे सेम थे। अमाउंट स्पेंट मैंने जैसे बताया तकरीबन सब में सेम है। इम्प्रेशंस में सबसे हाईएस्ट इम्प्रेशंस हमारे पास B में आए हुए हैं। लेट्स सी कि अगर B में हमारे पास हाईएस्ट इम्प्रेशंस आए हुए, तो पहले मैट्रिक में हम बोल सकते हैं कि भाई B इज़ द विनर। क्या हमारे पास बाकी कॉलम्स में भी क्या B ही विनर रहेगा? लेट्स डिटर्मिन दैट। CPM हाईएस्ट हमारे पास एक्सक्यूज मी हाई आया है 4.76 ऑन A, सो डेफिनेटली बाय फार दिस इज नॉट द विनिंग एड, प्रोबेबली ये कास्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अभी मजीद हम और मैट्रिक्स में इसको एनालाइज करेंगे सारे एड्स को। नेक्स्ट सबसे हाईएस्ट जो है हमारा B है इसमें, एक्सक्यूज मी। और लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा,
एज यू कैन सी कि सिर्फ ए एंड बी में पॉइंट सम सेंट्स का फ़र्क है कि इनकी स्पेंडिंग जो है थोड़ी सी ज़्यादा है, राइट? तो हम अभी फ़िलहाल CPM को बोल सकते थे हम, ऐसा हो सकता है कि हो सकता है जब ये 0.22 पे पहुंचता, 11.22 पे या 11 को टच करता, तो ये थोड़ा सा इसका CPM फ्लक्चुएट कर चुका होता, मे बी ये 4 पे पहुंच चुका होता मे बी और थोड़ा सा ड्रॉप कर चुका होता। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ बहुत आराम से कि सी हमारे पास C एंड D विनर्स हैं। बट यहाँ पे एक ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बताई है कि हमारे पास हाईएस्ट इंप्रेशंस जो रीच हुए हैं विद द अमाउंट स्पेंट, वो यहाँ पे फिर हम इधर थोड़ा सा एज दे सकते हैं बी को, क्योंकि इसकी अमाउंट स्पेंड भी सबसे ज़्यादा थी। लेट्स सी इन्हीं मैट्रिक्स को बाकी एरियाज में हम डिटर्मिन करते हैं। यूनिक लिंक क्लिक्स हमारे पास बाय फार बी में बहुत ज़्यादा हैं, और यूनिक क्लिक थ्रू रेट भी हमारा जो है वीडियो बहुत ज़्यादा अपीलिंग है ये बता रही है। बेसिकली ये मैट्रिक CTR का हमें ये बताता है कि इसके पहले 5 सेकेंड या एज अ द होल वीडियो, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा एस्पेक्ट था जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट सब में सेम है, ये याद रखिएगा। प्रोडक्ट को डिफरेंट वीडियो प्लेसमेंट्स, मतलब वीडियो के एंगल्स डिफरेंट है, इसमें वीडियो डिफरेंट तरह के दिखाया हुआ है, या प्रोडक्ट के फीचर्स दिखाए हुए हैं। किसी में कोई फंक्शनल वीडियो होगी, कोई किसी और तरह की वीडियो होगी, वीडियोस डिफरेंट है सारी, लेकिन प्रोडक्ट सेम है, सेम प्रोडक्ट की वीडियोस हैं। तो प्रॉब्लली इसमें यूज़ ज़्यादा बेहतर दिखाया हुआ होगा प्रोडक्ट का, या कोई ऐसा एस्पेक्ट होगा इस वीडियो में जिसकी वजह से क्लिक थ्रू रेट इसका हाईएस्ट रहा है। बट आप इसमें जो है ना, द फेसबुक के जो रिजल्ट्स हैं हैज़ टू बी द बेस्ट जज। व्हेन यू आर वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर, कभी कभी आपका दिमाग इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड होता है, प्री ऑक्यूपाइड होता है विद सो मैनी स्टफ। मुझे जो है एड्स बनाने हैं, मुझे जो है फिर उनको फेसबुक एड्स के ऊपर देखना है, रिजल्ट्स को देखना है, स्केल करना है, और नए प्रोडक्ट्स को मुझे टेस्ट करना है, विनिंग प्रोडक्ट्स को। इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग क्लटर होता है कि आप प्रॉबेबली सही तरीके से एज एन ऑडियंस नहीं जज कर पाते इन द फर्स्ट गो कि ये एड विनिंग एड होगा कि नहीं। तो इसमें जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, वो ये होता है कि आप जो हैं ये रिजल्ट्स एनालाइज करें जब फेसबुक आपको उसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स दे दे, राइट? बिकॉज आप एक सैम्पल साइज पकड़ रहे हो सबका विद ओनली वन वेरिएबल, एंड देन आप उसको जो है ना एनालाइज कर रहे हो रिजल्ट्स को। CPC लोएस्ट हमारे पास जो है वो B में है, ठीक है। मतलब अगर हम ये बोलें कि लेट्स सपोज विद $1000 स्पेंट ऑन ईच एड, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो क्रिएटिव टेस्टिंग नहीं करते और वो डायरेक्टली एड्स पकड़ते हैं और उनके ऊपर जो है ना बजट लगा देते हैं। लेट्स सपोज 2 मंथ्स 3 मंथ्स डाउन द रोड सबके ऊपर $1000 स्पेंड हुए हुए हैं और यही सारे रिजल्ट्स निकले हुए हैं, और तब आप ये चीज़ डिटर्मिन कर रहे हो यार शिट, सबसे लोएस्ट CPC तो B में था, और अगर हम इस पर पैसा लगा देते तो ज़्यादा रीच होती, राइट? विच सेम अमाउंट स्पेंट, ज़्यादा इंप्रेशंस, ज़्यादा लोगों को आपका ऐड दिख रहा होता, बिकॉज इसका CPC सबसे लोएस्ट है और आपकी प्रोडक्ट की रीच ऑब्वियसली ज़्यादा होती, ज़्यादा लोगों को पता चल रहा होता। तो डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग जहाँ पे आपको पहले से आपको अगर पता होता तो आप यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाते। कंटेंट व्यूज़ भी इस वजह से सबसे हाईएस्ट इसमें है, और यहाँ पे फ़िलहाल हमने ये डिटर्मिन कर लिया कि द एड B इज़ डेफिनेटली द एड दैट यू शुड गो फॉरवर्ड विद। बट इसमें आप एक दो चीज़ें और हैं जो मज़ीद मैं एनालाइज करने को आपको बोलूँगा, ठीक है। अब लेट्स जंप ऑन टू वीडियो प्लेस एंड स्किप ऐड टू कार्ट्स एंड परचेजेस फॉर नाउ। इसमें देखते हैं हमारे पास विनिंग ऐड कौन सा है। फिलहाल B में जो है 1 2 3 4 5 मैट्रिक्स बता रहे हैं कि डेफिनेटली B इज़ योर विनर एड and you should proceed with this ad in the second phase. But let's see video plays at 75 and 95% views पे सबसे highest किसके रहे हैं। Let's just analyze 95% views या 75% views in fact. Highest plays हमारे 75% जो let's suppose 10,000 लोग थे, 10,000 लोगों में से या लेट्स सपोज 1000 लोग थे, 1000 लोगों अगर 1000 लोगों ने आपकी वीडियो देखी, ठीक है, और उसका भी आप कॉलम डाल सकते हैं कि कितने वीडियोस व्यूज़ हुए इस पर्टिकुलर ऐड में।
कितनी ऐसी उसमें से ऑडियंस थी जिन्होंने आपका एड अप टू 75% कंप्लीट वीडियो देखी? तो ये 264 लोग वो हैं जिन्होंने आपकी वीडियो 75% वीडियो देखी है, ठीक है। विच मीन्स इनके पास आपका जो प्रोडक्ट का या आपके ब्रांड का जो मैसेज था वो पूरा पहुंचा है। दे नो द यूज, द फंक्शनैलिटी, द फीचर्स, एंड अगर ये नहीं खरीदते इसको तो क्या अपॉर्चुनिटी ये लोग लूज कर रहे हैं एंड ऑफर क्या है इस पे। दे नो एवरीथिंग अबाउट इट, सही है। तो ये मैट्रिक भी हमें ये बताता है कि ये बेसिकली ये मैट्रिक जो है ना हमें दो चीज़ों में काम आता है। बाद में रीटारगेटिंग में काम आता है, लोकलाइक्स क्रिएट करने में काम आता है। इससे हम लोग को काफ़ी चीज़ें डिटर्मिन हो जाती हैं, और प्लस ये भी बताता है कि आपकी इस वीडियो को किस परसेंटेज तक देखा गया है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट विनर जो है वो डी ही है, हम बोलेंगे इनफैक्ट द ओनली विनर। बट इसमें जो सेकंड इन लाइन है वो अगेन बी है। और अगर अब इफ आई हैव टू मेक अ डिसीजन तो मैं बोलूँगा ठीक है, आई विल स्टिल गो विद बी, बिकॉज बी जो 5 मैट्रिक्स में या 4 मैट्रिक्स में विनर है, एक मैट्रिक में जो है वो सेकंड पर है, तो आई वुड स्टिल गो विद बी। नाउ लेट्स कम टू ऐड टू कार्ट्स एंड परचेजेस। नाउ मैंने बोला कभी कभी टेस्टिंग में भी आपके पास परचेजेस वैसे बहुत एक ऐसी चीज़ है कि तुक्का लग गया या फिर बहुत लकी थे आपके पास परचेज आ गए ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज, बट ऐड टू कार्ट्स तो आ जाते हैं टाइम्स, ठीक है। सो बिकॉज ऐड टू कार्ट्स आर वेरी क्लोज टू योर मेन KPI विच इज़ परचेजेस, हम इसको जो है ना कंसिडरेशन मतलब वेटेज जो है, पॉइंट वेटेज जो है काफ़ी ज़्यादा देंगे। मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि मैं ये बोलूँ नहीं, जो बाकी 5 मैट्रिक्स हैं उनसे डेफिनेटली हाई है ये, लेकिन अगर मैं लेट्स सपोज 5 एड्स के साथ स्प्लिट टेस्टिंग कर रहा होता अभी राइट नाउ, तो उसके बाद मैं इन दोनों को इस एड को तो डेफिनेटली सेकंड फेज में लेके जाता। फिर मेरा सेकंड क्राइटेरिया ये होता कि अगर मुझे सेकंड ऐड सेलेक्ट करना है तो या तो अगर मेरे पास ऐड टू कार्ट किसी में भी नहीं आए हुए तो मैं सेकंड बेस्ट इनमें से सेलेक्ट करूंगा। अगर मुझे 5 एड्स हैं मेरे पास, 5 में से 2 को क्वालिफाई करना है मुझे सेकंड फेज में डाटा कलेक्शन कैंपेन में, तो मैं 5 में से 2 बेस्ट चूज करूंगा। ऑब्वियसली फर्स्ट बीइंग जिसके सबसे बेस्ट एड्स हैं, रिजल्ट्स हैं, सेकंड बीइंग जिसके सेकंड बेस्ट रिजल्ट्स हैं। लेकिन अगर मेरे पास ऐड टू कार्ट्स आए हुए हैं तो फिर मैं सेकंड जो ऐड सेलेक्ट करूंगा वो मैं यूजुअली सेलेक्ट करूंगा जिनके पास हाईएस्ट ऐड टू कार्ट्स हैं, हाईएस्ट ऐड टू कार्ट्स, नॉट सेकंड हाईएस्ट। तो तभी मैं डी को नहीं कंसिडर कर रहा हूं और मैं ए को कंसिडर कर रहा हूं इस केस में। और ऐसे हमारे पास केसेस इवन रियल लाइफ में भी आते हैं कि जब आप डेटा एनालिटिक्स करने बैठते हो अपने पुराने कैंपेन्स का जो आपने चलाई होती हैं, जिसके ऊपर आपने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लगाए होते हैं, एंड जब आप CRM लेवल पे बैठ के देखते हो कि यार अल्टीमेट परचेजेस आपके पास कौन से ऐड से आए, या इवन आप ऐड अपने फेसबुक ऐड अकाउंट से बैठ के देखते हो, एड्स मैनेजर पे देखते हो उन चीज़ों को, तो समटाइम्स इट टर्न्स आउट कि जिनका सबसे हाईएस्ट CPM था विच इज़ बैड, जिनका सबसे हाईएस्ट CPC था, जिनका एवरेज वीडियो प्ले व्यूज़ थी और लिंक क्लिक थ्रू रेट्स भी बहुत अमेजिंग नहीं थे, उन एड्स की अल्टीमेट जो आपका गोल है परचेजेस, बाकी सब में वो लूज कर गए, लेकिन जो अल्टीमेट KPI था परचेजेस या ऐड टू कार्ट्स, उसमें उनकी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर्स। ऐसी केसेस होते हैं, ऐसी केस स्टडीज़ होती हैं, और मैंने क्योंकि काफ़ी तकरीबन 600 से 700 डिफरेंट गोरे क्लाइंट्स के साथ मैंने काम करा हुआ है, और मेरे काफ़ी डिफरेंट बड़ी कंपनीज़ के साथ भी उनके ऐड अकाउंट्स रन करे हुए हैं, तो इस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं। तो उन एड्स को भी हम कंसिडरेशन में लेते हैं और उनको भी फिर हम सेकंड फेज में पुश करते हैं कि मज़ीद उनका पोटेंशियल देखने के लिए कि चलो ठीक है, रिगार्डलेस इसके CPC हाई है, CPM हाई है, यूनिक क्लिक थ्रू रेट इसका बहुत कोई प्रॉमिसिंग नहीं है, वीडियो प्लेस भी कोई बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन अगर इसका कॉस्ट पर ऑर्डर या कॉस्ट पर रिजल्ट उतना ही अच्छा है जो विनिंग ऐड का है,
या बहुत ऑप्टिमम लेवल पर है जिस पे हमें रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है, टू हेल्प विद इट हम बाकी मैट्रिक्स को इग्नोर करते हैं और हम इसके साथ जाएंगे, प्रोसीड करेंगे। तो लेकिन इस केस में क्योंकि हमने 4 एड्स चलाए हुए हैं, तो आई विल गिव बी द बेनिफिट ओवर हेयर एंड आई विल प्रोसीड विद बी, बिकॉज मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा एड एट लोएस्ट कॉस्ट पर क्लिक पे मैक्सिमम ऑडियंस को रीच आउट हो। और मैंने यहाँ पे इन चारों एड्स को सेम लेवल पे एनालाइज किया हुआ है, मतलब सिर्फ एक वेरिएबल है, इंटरेस्ट टारगेटिंग सेम है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ मैंने यहाँ पे जो इसको बेनिफिट दिया हुआ है, बेनिफिट नहीं दिया हुआ इनफैक्ट सॉरी, एक जो वेरिएबल रखा हुआ है वो सिर्फ ऐड का है। तो मैंने सबको इक्वली ट्रीट किया हुआ है, सिर्फ एक मेट्रिक पे मैंने जज किया हुआ है इसको, वो है ऐड। तो आई विल प्रोसीड विद बी एंड यहाँ पे अब ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं अब यहाँ पे आपको 2 और जो मज़ीद चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा वो ये कि आप ये कैसे करा मैंने कि मैंने एग्जैक्ट $11 या $10 के करीब मैंने इसको एंड कर दिया, किल कर दिया इस ऐड को। तो इवन इफ यू आर नॉट अवेलेबल एट योर डेस्क एंड यू वांट द एड्स टू स्टॉप ऑन अ सर्टन लेवल, वो भले इंप्रेशंस हो, रिजल्ट हो, कॉस्ट पर रिजल्ट हो, अमाउंट हो, उसका तरीका ये होता है कि आप जो है सारे एड सेट्स को सेलेक्ट करो और आप उसके ऊपर एक रूल लगाना चाह रहे हो, ठीक है। तो वंस यू सेलेक्टेड ऑल द एड्स, क्रिएट अ रूल। इसके 2-3 तरीके हैं, ये भी कर सकते हो आप एड सेट्स को सेलेक्ट करे बगैर आप जो है ना रूल क्रिएट करो एंड देन आप इम्प्लीमेंट कर दो इन एड्स के ऊपर। क्रिएट अ रूल, लेट्स सपोज किल एट $10 फॉर एग्जाम्पल। आप इसको इंप्रेशंस भी कर सकते हो, किल एट 1000 इंप्रेशंस, ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी हुई है, 1000 इंप्रेशंस के साथ भी कर सकते हो आप। और आपने बोला कॉस्ट पर रिजल्ट, अच्छा सो कॉस्ट पर रिजल्ट वाला मैट्रिक आप नहीं सेलेक्ट करोगे कि लेट कॉस्ट पर रिजल्ट ये आ रहा हो, बिकॉज कॉस्ट पर रिजल्ट आप इसको लेटर ऑन टेस्ट अपने जब आप परचेज कैंपेन चला रहे होगे, आपका सारा डाटा एनालिटिक्स हो गया होगा और आप स्केल कर रहे होगे एड्स को, तो आप ये रूल इंप्लीमेंट कर सकते हो कि यार जब मेरा लेट्स सपोज आपका प्रोडक्ट है, यू आर प्राइसिंग योर प्रोडक्ट एट $15 एंड योर प्रोडक्ट कॉस्ट दैट यू आर इनकरिंग इज $5 एंड अगर आपकी जो आप ये बोलते हो सर ये ब्रेक इवन पे भी अगर मेरे पास रिजल्ट्स आते हैं तो आई एम गोइंग टू बेयर इट, तो $15 पे अगर आपकी सेल आती है तो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट क्या हुआ $15, राइट। तो आप ये बोलते हो ठीक है $15 पे मैं इसको किल करना चाहूँगा, तो फेसबुक प्लीज़ जैसे ही मेरा ऐड $15 पे पहुँचे किल दिस ऐड, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। लेकिन हम फिलहाल ये नहीं कर रहे होंगे, हम स्पेंड के ऊपर कर रहे होंगे एंड स्पेंड जैसे ही हमारा $10 पे पहुंचे, और आप इंप्रेशंस भी कर सकते हैं, इंप्रेशन 1000 कर लो, मैं बोलूँगा आप लोग इंप्रेशंस के ऊपर लेके चलो। जैसे ही हर एड सेट इंडिविजुअली जैसे ही $10 पे थोड़ा सा भी आगे निकलेगा ना लाइक पॉइंट्स में, तो वो ऑटोमेटिकली उस एड सेट को किल कर देगा देयर एंड देन, ठीक है। एंड आई विल क्रिएट दिस रूल, सबसेट है, हाँ ठीक है। एंड नाउ दैट दिस रूल हैज़ बिन क्रिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड, मैं आप लोग को एक और तरीका बता देता हूँ। आई रिमूव ऑल द टेक्स्ट एंड मैं फिर से वापस से लेट्स सपोज आपने वैसे ही यहाँ पे क्लिक करके आपने क्रिएट रूल करा और अब आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो उसका दूसरा तरीका ये, आप सारे सबको सेलेक्ट करो एंड आप करो अप्लाई एन एग्जिस्टिंग रूल एंड किल एट 10 के ऊपर आपने टिक करा एंड अप्लाई कर दिया एंड सेव रूल, एंड इस तरह आपका किल एट 10 ओवरलैप नहीं होता, वो वही एक ही रूल इम्प्लीमेंट होगा, तो वो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। I mean, उस पर्टिकुलर मैट्रिक का जो रूल है वो ओवरलैप नहीं करेगा। ये हो गया आपका। अब आ जाए एक और केस के ऊपर। बेसिकली एक केस है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, LED डॉग कॉलर का, या आई थिंक दिस इज़ द वन। तो हम लोग ने बेसिकली LED डॉग कॉलर के ऊपर हम लोग ने सेल्स अच्छी खासी स्कोर करी थी, इस पर अच्छा रिजल्ट आया था। हम लोग ने इसको पहले क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन में डाला था हमने। आई जस्ट कांट रिमेंबर कि कहाँ से स्टार्ट था ये, आई थिंक यहाँ से स्टार्ट था एग्जैक्टली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी अमाउंट स्पेंड्स हमारे पास सेम है, लेकिन अगर आप कैंपेन लेवल पर जाओ तो आप ये देखोगे कि ये तीनों एड्स, थंबनेल के ऊपर देखो, तीनों एड्स डिफरेंट हैं। और इन तीनों एड्स के ऊपर जब हम लोग ने एड्स चलाना शुरू करे तो हमारा आप रिजल्ट्स देख सकते हो। हाईएस्ट क्लिक थ्रू रेट हमारे पास इस पर्टिकुलर ऐड का है, इसमें मैंने ABC नाम नहीं रखा हुआ, लेकिन पता चल रहा है आपको, सही है। इम्प्रेशंस जो हैं आपके
सबसे कम है इस पर, लेकिन फिर भी हाईएस्ट क्लिक थ्रू रेट है। CPM इसका हाई है। यूनिक क्लिक्स जो थे ऑलमोस्ट विथ सेम अमाउंट स्पेंट, इसके सबसे हाईएस्ट लिंक क्लिक्स हैं। तो इन दो में इवन दो CPM इम्प्रेशंस जो है गो रिलेटिवली क्लोज टुगेदर। तो अगर आप एक को भी देख लो तो दूसरे का आपको आइडिया हो जाता है। लेकिन अगर आप CPM के ऊपर भी जज कर रहे हो सिर्फ एक मैट्रिक के ऊपर, तो आपको पता चल गया चलो CPM में सबसे हाईएस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन सबसे ज़्यादा क्लिक्स इसके हुए हैं विद सेम अमाउंट स्पेंट, मतलब ज़्यादा ऑडियंस ने इस ऐड को देखा है और आपकी वेबसाइट पे गए हैं इस ऐड को क्लिक करने के बाद। मतलब इस ऐड में कुछ ऐसा एस्पेक्ट था जिसकी वजह से लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे गए। हाईएस्ट क्लिक थ्रू रेट, और इनका बाय फार बहुत कम क्लिक थ्रू रेट था। CPC लोएस्ट हमने जो स्कोर किया है वो हमने इसी ऐड पे किया है, जो कि हमारा जिस पे सबसे हाई क्लिक थ्रू रेट रहा है। और कंटेंट व्यूज़ भी हाईएस्ट ऑब्वियसली हमारे पास होंगे, एंड वीडियो प्लेज में भी एट 75% जिन्होंने वीडियो देखी है सबसे ज़्यादा, वो भी यही वाली ऐड है। तो हम इसको सेकंड फेज़ में लेके गए थे। अब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे कि सेकंड फेज़ में जब हम लेके गए ना, तो हमारा, आई होप ये वाला ऐड हो, हाँ, जब हम इसको सेकंड फेज़ में लेके गए थे इस ऐड को, तो हमारा जो क्लिक थ्रू रेट था, एंड आई होप दिस इज़ द वन, हाँ, हमारा क्लिक थ्रू रेट जो था वो एकदम से गिर कर तकरीबन 0.84 एंड 0.77 एंड सो फोर्थ पे आ गया था। और हम CBO पे चला रहे थे। बहरहाल मैं अभी इस पे नहीं आ रहा कि मैं CBO पे क्यों गया एंड ऑल दैट, लेकिन हमारा जो क्लिक थ्रू रेट था वो बहुत गिर गया था। एंड दिस वाज लाइक केम एज अ सरप्राइज टू अस कि चलो अगर गिरता भी तो 9 से 5 पे आ जाता, क्योंकि जब आप ज़्यादा डाटा एक्वायर कर रहे होते हो तो आपके जो थे जो सैम्पल साइज 1000 इम्प्रेशंस या $10 बहुत कम होता है, लेकिन आप उस पर एक फिर भी एक आउटकम निकाल लेते हो। आउटकम के लिए काफ़ी होता है। जब आप $1000 खर्च कर रहे होते हो तो आपका क्लिक थ्रू रेट 9% पे नहीं, इनफैक्ट बहुत कम पे आ जाता है, 4-5% पे या 2% पे भी आ जाता है। तो हमने इस पर ज़्यादा अमाउंट स्पेंड ही नहीं करी, लेकिन आप ये देख सकते हो $16 स्पेंड के साथ एकदम 9 से इतने पे कैसे आ गया। तो हम बहुत परेशान थे इस पर, हमने बोला ये कैसे हो सकता है। तो बहरहाल फिर हम लोगों ने क्लोजली देखा तो उसका बहुत विजिबल एक रीज़न था जो हमने ओवरलुक कर दिया था। यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे हमने जो थंबनेल रखा हुआ है, एंड थंबनेल का भी बहुत इम्पैक्ट होता है। लोग क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन में, मैं आप लोग को ये नहीं बोल रहा कि आप लोग इतनी टेस्टिंग करो, आप लोग के लिए इतनी टेस्टिंग मेरे ख्याल से काफ़ी है, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी टेस्टिंग को 2 से 3 लेवल्स तक लेके जाते हैं, इससे पहले वो डाटा कलेक्शन में लेके जाएं। मतलब पहले क्रिएटिव टेस्टिंग करी, उसके बाद थंबनेल टेस्टिंग करी विद द विनर ऐड। मतलब इसी ऐड को सेलेक्ट करा, वो फिर सेकंड फेज में लेके गए और डिफरेंट थंबनेल्स ट्राई करे। तो हमने थंबनेल जो था ना, अली एक्सप्रेस डॉग कॉलर, आई होप वो थंबनेल आ जाए। मैंने इससे पहले जो थंबनेल लगाया हुआ था इस पर 9% क्लिक थ्रू रेट था, वो वीडियो का इटसेल्फ अपना थंबनेल था। और ये दिस वाज द थंबनेल, आई थिंक नो, मतलब मैं आप लोगों को क्लोजली रिलेटेड बता देता हूँ कौन सा थंबनेल था। वो थंबनेल कुछ ऐसा सा था, दिस वन, या आप ये वाला बोलें, ठीक है। और हम लोग को लग रहा था कि यार ये ज़्यादा अच्छा थंबनेल है, लोगों को ज़्यादा समझ आएगा इनिशियली, तो इस वजह से ये थंबनेल रख लें। तो आप ये समझें कि 9% से गिर के एकदम आपके जो क्लिक थ्रू रेट था वो 0.6% पे आ गया था। और जब हमने फिर से कैंपेन चलाई अपनी नेक्स्ट, तो हमारा वो वी मेड श्योर के मतलब हम उसको वापस उसी थंबनेल पे लेके जाएं, और हम लोग का जो था क्लिक थ्रू रेट वापस से 9%, 5%, 4% पे आ गया था। तो मैं आप लोग को बस एक केस बता रहा था कि लोग फिर इसको 3 से 4 लेवल्स पे मजीद और इसको ब्रेक डाउन करते हैं। वीडियो टेस्टिंग या क्रिएटिव टेस्टिंग, नंबर 2 थंबनेल टेस्टिंग, नंबर 3 जो एड कॉपी है, जो द डिस्क्रिप्शन दैट गोज ऑन टॉप ऑफ योर एड, सही है, जो आप लिखते हो कि हमारी ऑफर ये है, इट्स लिमिटेड टाइम ऑफर, फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड, दिस एंड दैट, जो भी आप सारी चीज़ें लिख रहे होते हो और तारीफें लिख रहे होते हैं प्रोडक्ट की, लोग उस एड कॉपी में भी टेस्टिंग करते हैं। मतलब एड क्रिएटिव सेम है, थंबनेल सेम है, नीचे हेडलाइन सेम है, अब सिर्फ एड कॉपी चेंज है। और फिर लोग इसको हेडलाइन में भी टेस्टिंग करते हैं। तो हेडलाइन और एड कॉपी से रिलेटेड हमारे पास फिर भी कुछ काफ़ी सक्सेस स्टोरीज आ चुकी हैं। एंड इफ़ यू गो एंड सर्च अबाउट इट कि भाई एड कॉपी कैसी होनी चाहिए, तो यू कैन फाइंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कि भाई इसकी सक्सेस स्टोरी तो ये है। लेकिन वीडियोस
प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं मार्केट में और उनकी इतनी सारी वीडियोस होती हैं कि उसमें आपको टेस्टिंग करे बगैर आपको प्रोसीड नहीं करना चाहिए। थंबनेल, और मैं अगर आपको बोलूँगा बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की तरफ मत जाएं, मतलब क्रिएटिव आप टेस्टिंग जितनी करेंगे उतना अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपका ब्रांड है तो ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में यू लूजिंग द अपॉर्चुनिटी। तो मैं आप लोग को ये बोलूँगा कि बेस्ट तरीका ये है कि आप टेस्टिंग करो, 2 लेवल्स की टेस्टिंग कर लो मैक्सिमम, वरना 1 लेवल की कर लो अगर बजट कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। 1 लेवल की टेस्टिंग कर लो, वीडियो टेस्टिंग या क्रिएटिव टेस्टिंग खत्म। सेकेंड लेवल पे अगर आपके पास बजट कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है तो आप थंबनेल टेस्टिंग कर लो, या अगर आपके पास सेल्स आना शुरू हो गई है प्रोडक्ट की और आप बोलते हो कि मुझे सेल्स मजीद स्केल करनी है विद द विनर एड, तो तब आप मजीद टेस्टिंग्स कर सकते हो डिफरेंट लेवल्स पे, ताकि आपको पता चले विच थंबनेल इज वर्किंग फॉर यू एंड विच इज नॉट। ठीक है, सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर क्रिएटिव टेस्टिंग। आई होप यू गाइज गेट द जिस्ट ऑफ इट एंड आप लोगों को समझ आ गया होगा, और आई हैव ट्राई टू कीप इट एज डिटेल्ड एज पॉसिबल, एंड इंशाल्लाह we'll meet you in the next video then. Okay, take care. Allah Hafiz.